नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है खूनी प्रेम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी की पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको मैं 2 जानकारी देता हूं। पहली, दिल्ली में कुछ दिन पहले एक अजीब वाकया हुआ और ऐसा अक्सर कम सुनने को मिलता है। हुआ यह कि दिल्ली में एक हस्बैंड वाइफ और रात को सड़क से वह गुजर रहे थे। अचानक एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग वहां पर आते हैं। दोनों लुटेरे थे। उन्होंने हस्बैंड वाइफ को रोका और चाकू दिखाया और कहा जितने पैसे हैं दे दो। हस्बैंड ने जेब में हाथ डाला और जितने पैसे थे उसे निकाल कर दे दिए। उसने गिना तो देखा कि ये 20 रुपये हैं, टोटल 20 रुपीज़। उसने धमकाया कि देखो जितने पैसे हैं दे दो वरना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई हमारे पास 20 ही रुपये हैं। अब उसने वाइफ से भी पूछा, वाइफ ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कुल मिलाकर फिर तलाशी भी ली। अब लुटेरे ने तलाशी ली तो देखा सच में सिवाय 20 रुपये के इनके पास कुछ भी नहीं है। ना उनके पास कोई मोबाइल है, ना उन्होंने कोई गहने पहन रखे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय 20 रुपये के अलावा। जब लुटेरों को तसल्ली हो गई हर तरह से तलाशी लेकर के इनके पास वाकई कोई पैसे नहीं है, लुटेरों का दिल बसीज गया। उन्होंने लिए हुए 20 रुपये उन्हें वापस दे दिए। इसके बाद उन्होंने अपना पर्स निकाला, उसमें से 100 रुपये निकाले और 100 रुपये उस पति पत्नी को दिए और कहा आप घर जाए। और उसके बाद दोनों लुटेरे वहाँ से निकल गए। तो आए थे लूटने, 20 रुपये देखकर शायद उन्हें तरस आया और उल्टे 100 रुपये देकर लुटेरे चल पड़े। अब क्या हुआ कि मामला मीडिया में आया। पति पत्नी ने जाकर फिर कंप्लेंट दर्ज की। जब कंप्लेंट दर्ज की तो पुलिस उनके पीछे लगी और सीसीटीवी कैमरा के जरिए उन लुटेरों को पकड़ भी लिया। अब हालांकि उन्होंने लूटपाट नहीं की थी लेकिन कोशिश की थी, चाकू दिखाया था तो कई सारी धाराएं भी बनेगी। लेकिन कायदे से लूटपाट ना करते हुए इन लुटेरों ने शायद दिल लूट लिया कि किसी को लूटने आया और पैसे लूटने की बजाय उसे ही पैसे वापस देकर चले जाओ। तो यह एक अजीब इंसिडेंट हुआ दिल्ली में। दूसरा कुछ दिन पहले ही पुणे में हुआ और वाकई पुणे के लोगों को सलाम। यह 27 जून की बात है, यानी अभी कुछ दिनों पहले की ही। 27 जून के पुणे में लगभग बिल्कुल दिल्ली में जो अभी साक्षी कांड आपने बहुत सुना था, तो बहुत सुर्खियों में रहा था, बिल्कुल लगभग वैसी ही इसकी तस्वीर थी। पुणे की एक साक्षी सुबह 10 बजे अपने साथी के साथ स्कूटी पर जा रही थी। अचानक एक लड़का दौड़ते हुए आता है। ये सारी चीज़ें कैद है कैमरे में और वह स्कूटी रोकता है और लड़की से बात करने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है। जो स्कूटी चला रहा था वह लड़का भी मना करता है। इस पर वह लड़का भड़क जाता है। वह अपने बैग से एक तेज धार हथियार निकालता है और पहले उस लड़के की तरफ वार करता है। लड़का अपने आप को बचाता है, पीछे की तरफ भागता है। इस दौरान लड़की स्कूटी से कूदती है और वो सामने की तरफ भागती है। अब वह लड़का हाथ में खंजर लिए उस लड़की के पीछे पीछे भागता है। सड़क पर जो लोग गुजर रहे हैं वह देख रहे हैं, लेकिन देखकर सिर्फ वह दिल्ली की तरह चुपचाप तमाशा नहीं देख रहे थे। बस सेकंड भर के अंदर जब लोगों ने देखा कि एक लड़के के हाथ में खंजर है और सामने एक लड़की है और यह उस पर हमला करने जा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे पुणे की उस सड़क पर उस वक्त मौजूद लोग दौड़ पड़े उस हमलावर की तरफ। हालांकि इस दौड़ते हुए भी उसने उस लड़की पे कई हमले किए। उसके सर पर, हाथ पर चोटें आई, लेकिन इससे पहले कि उस लड़की की वो जान ले पाता, पुणे के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर, किसी के हाथ में गत्ता था उसने गत्ता उठा लिया, किसी ने पत्थर था तो पत्थर उठा लिया और उस लड़के को दबोच लिया। फिर उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। साक्षी को बाद में अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। अब उसकी जान खतरे से बाहर है और वो लड़का पकड़ा गया। उस लड़के की अब पहचान हुई है शंतानु लक्ष्मण यादव के तौर पर। 20 साल की उम्र है इस लड़के की और ये एक तरफा प्यार का मामला था। सेम दिल्ली वाली कहानी जैसे साक्षी की है, पर लड़की उससे बात नहीं करती थी। लड़की को धमकाता था, उसका पीछा करता था। कल भी वो लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना किया तो पहले से तैयारी करके आया था कि वो उसकी जान ले लेगा। लेकिन हौसला पुणे के लोगों का, जिन्होंने बीच सड़क पर एक लड़के को यूं हाथ में तेजधार हथियार के साथ उस 19 साल की लड़की पर हमला करते देखा और उसकी जान बचाई। तो पुणे के लोगों ने एक तरह से दिल्ली के लोगों को यह पैगाम दिया है कि सिर्फ तमाशा ना देखो, तमाशा भी मत बनो। अगर सिर्फ 2 हाथ मदद के उठ जाए तो किसी इंसान की जान बच सकती है। काश महीने भर पहले 28 मई को साक्षी की मदद के लिए भी दिल्ली की जनता ने ऐसा ही कुछ कदम उठाया होता, तो शायद आज साक्षी हमारे बीच होती और ज़िंदा होती, जैसे पुणे की ये लड़की आज हमारे बीच और ज़िंदा है। लेकिन पुणे के लोगों ने हौसला दिखाया और दिल्ली के लोगों ने सिर्फ तमाशा दिखाया। कहीं ना कहीं से इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो दूसरे को नसीहत भी मिलती है और सीख भी मिलती है। तो सच में दिल्ली वालों के नाम ये पुणे का पैगाम था कि देखो, पीछे हटने की बजाय अगर हम मिलकर लड़े तो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। ये 2 चीज़ें थी जो मुझे लगी आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक अजीब कहानी है ये। एक माँ की कसम कि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। माँ जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, एक घरेलू मतलब माँ
लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ उसने किया, वह जो भी सुन रहा है यही कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है। कहानी आंध्र प्रदेश की है, यानी एपी, और आंध्र प्रदेश में एक जगह है पंडालू। पंडालू डिस्ट्रिक्ट की ये कहानी है और उसी पंडालू में एक जगह है नारासराव पिट। तो इसी नारासिराव पिट की ये कहानी है। बात 2021 की है। इस नारासराव पिट यानी पंडालू डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार की मुखिया थी जानवी। जानवी की उम्र करीब 40 के आसपास। जानवी के शौहर की मौत यानी कि हस्बैंड की मौत करीब 15 साल पहले हो चुकी थी, 2006 में शायद। तो जानवी के 2 बेटे थे, एक 17 साल का और एक 15 साल का। जानवी अपने छोटे मोटे काम करती थी और उसके बाद इन दोनों बच्चों को पालती थी। हालांकि उसके भाई और बाकी लोग भी उसके परवरिश में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। जानवी अपने इसी इलाके में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन 2021 में जब ये कोरोना हुआ, तमाम चीज़ें रुकी, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे घरों पर असर पड़ा। जानवी के घर पर भी असर पड़ा, लोग घरों के अंदर कैद थे। इसी कोरोना काल के दौरान 2021 में जानवी की मुलाकात उसी इलाके में रहने वाले एक दबंग टाइप नौजवान, जिसकी उम्र 36 साल थी, नाम था उसका शेख बाजी से हुई। कह सकते हैं ठीक ठाक उसका जलवा था इलाके में। कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, किसी को खाना पहुंचाना, किसी के लिए दवा, क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की मिल नहीं रही थी। तो इन्हीं हालात में जानवी की मुलाकात शेख बाजी से हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब जानवी और शेख दोनों के बीच में एक रिश्ता पैदा हो गया, घर आना जाना हो गया। इत्तेफाक से जानवी का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 17 साल है, उससे इतनी समझ थी कि यह क्या कुछ हो रहा है। पहले उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ ये ठीक नहीं है, पर माँ को लगा कि चलो ठीक है। माँ ने उससे कहा कि जैसा तुम लोग कहो। लेकिन उधर शेरवादी अब तैयार नहीं। शेरवादी लगातार घर आता, बेटे को ये बुरा लगता। आखिरकार एक रोज़ मौका देखकर जानवी के बेटे ने अपने माँ की प्रेमी को सीधा सीधा धमकी दी और कहा कि आप घर आना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, अंजाम ठीक नहीं होगा। ये हम लोगों की इज्जत की बात है। 17 साल की उम्र और शेख को धमकी, ये बात माँ को पता नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीता और माँ को ये बात पता चल गई कि उसके बेटे ने धमकी दी है। माँ ने भी कहा कि चलो अब मुलाकात नहीं करेंगे, उसने थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन इधर शेख बाजी को जानवी के बेटे की यह धमकी बड़ी बुरी लगी। उसने कहा क्या पता यह कुछ कर ना दे, इसलिए उसने एक साजिश रची। उसने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाया, उनमें से एक का नाम था अल्लाह कसम। अब यह नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। अल्लाह कसम नाम था एक नौजवान का, जो शेख का दोस्त। उसने सारी कहानी उसे बताई। उसने कहा कि हो सकता है कि जानवी का बेटा हम पर हमला करे, उससे पहले उसे रास्ते से हटा देते हैं। फिर एक रोज़ मौका मिलते ही जो शेख बाजी है और उसका दोस्त अल्लाह कसम, इन लोगों ने मिलकर जानवी के बेटे की जान ले ली, उसका मर्डर कर दिया। लाश मिली, जानवी समझ गई कि इसके पीछे कौन है। अब उसने अपने तरीके से फिर पता करना शुरू किया। जब उसने पता करना शुरू किया कि उसके बेटे का कातिल कौन है, तो 2 नाम उसके सामने आ गए और वही दोनों असल नाम थे। एक आया शेख बाजी का और दूसरा आया अल्लाह कसम का। अब देखो, उसने ये तक पता कर लिया कि उसके बेटे का जो गला काटा था वो चाकू अल्लाह कसम ने चलाया था। जिस दिन ये सच्चाई पता चली, जानवी ने उसी दिन एक कसम खाई। उसने कहा कि वो अपने बेटे के दोनों कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी और उसके इस कसम के चर्चे हर तरफ होने लगी। मतलब उसके आस पड़ोस के जो भी लोग दुख अफसोस जताने गए, वो सबके सामने कहती, मैं अपने बेटे के कातिल को नहीं छोड़ूंगी और शायद मेरे बेटे का कत्ल मेरी वजह से हुआ है। धीरे धीरे ये बात अल्लाह कसम और शेख बाजी तक पहुंच गई कि जानवी ने ऐसी एक कसम उठाई है कि वो अपने बेटे के कातिल को नहीं छोड़ेगी। अब दोनों वो बच के रहने लगे या लोगों के साथ चलने लगे। जो शेख बाजी था वो दबंग टाइप का था, उसके इर्द गिर्द लोग चलते थे, इसलिए उसको खतरा नहीं था। लेकिन पहला शिकार करना था जानवी को अल्लाह कसम का, क्योंकि उसी ने उसके बेटे के गर्दन पर चाकू चलाया था। कसम खा चुकी थी, अब वो मौके का इंतज़ार कर रही थी। और आखिरकार उसी साल जानवी के बेटे का कत्ल हुआ था अगस्त 2021 में। 2021 अगस्त का महीना था। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया। अब दिसंबर का महीना आ गया, यानी कि 4 महीने हो चुके थे। दिसंबर 2021 में एक रोज़ जानवी को पता चला, क्योंकि वह अपने लोगों को लगातार इन दोनों के पीछे छोड़ी हुई थी कि इनके बारे में खबर दो। तो उसे पता चला कि नारासाराव पिट के एक सिनेमा हॉल जंक्शन है, एक इलाका, वहाँ पर अल्लाह कसम मौजूद है शराब के नशे में। यह खबर मिलते ही जानवी अपने भाइयों के साथ वहाँ पहुँच गई। रात का वक्त था, उसने देखा अल्लाह कसम अकेला है। वह उसके पास गई, चाकू निकाला और अल्लाह कसम का गला काट दिया। ये उसकी कसम का पहला शिकार था, जो उसने कसम खाई थी अपने बेटे के कातिलों को मारेगी। कत्ल करने के बाद जानवी कहीं गई नहीं, ना भागी, ना घर गई।
वह सीधा उसी चाकू के साथ जिससे उसने गला काटा था, अल्लाह कसम खा, पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन जाकर वह चाकू देती है और कहती है, मैं अभी अभी एक कत्ल करके आई हूँ। लाश वहीं पड़ी है। पुलिस के सामने जानवी इकरार जुर्म कर रही थी और ये भी बता रही थी कि ये देखो चाकू, इससे मैंने मारा है और जिस शख्स को मारा है उसका नाम अल्लाह कसम है और उसकी लाश उसी सिनेमा हॉल जंक्शन के पास पड़ी हुई है। पुलिस सुनते ही फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचती है। जानवी सच कह रही थी, वहाँ अल्लाह कसम की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस केस दर्ज करती है, जानवी से पूछताछ करती है, वह बताती है। इसके बाद पुलिस उसको हिरासत के बाद फिर जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है। अब जानवी जेल में है, लेकिन इधर अल्लाह कसम की कत्ल की बात पूरे इलाके में फैल गई है और ये खबर अब शेख बाजी तक पहुंच गई। शेख बाजी तक अल्लाह कसम की कत्ल की बात पहुंची और साथ ही उसके पास ये भी पहुंची कि जानवी ने कसम खाई है कि वह अपने बेटे के कातिलों को छोड़ेगी नहीं और शेख को पता है कि दूसरा कातिल वह है। उधर वह जेल में और शेख बाहर, लेकिन एक औरत से डरा हुआ सहमा हुआ उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया कि क्या पता कब वह जेल से बाहर आ जाए और फिर मेरे पीछे पड़े। और उसे हर एक जानने वाले ने बता रखी थी कि जानवी ने जो कसम खाई है वो बहुत ही हल्के में नहीं ली है। उसका कहना है कि वो मरने से पहले इस कसम को पूरा करेगी, चाहे किसी भी तरह करे। शेख डर गया। अब वो इस इलाके से दूर कहीं चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। जानवी जेल में थी क्योंकि उसने कत्ल किया था। कत्ल का एक मोटिव था और कत्ल करने के बाद खुद ही सरेंडर किया। तो पेशेवर मुजरिम भी नहीं थी, ना पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद करीब 1.25 साल तक तो वह जेल में रही। 2023 अभी की बात ही है। अप्रैल में उसे ज़मानत मिल गई। जानवी ज़मानत में बाहर आ गई, वापस अपने उसी घर में। अब वापस आने के बाद उसने जब पता किया कि शेख बाजी कहाँ है, तो पता चला कि वो तब से गायब है जब से अल्लाह कसम का कत्ल हुआ है। वह इस इलाके में आता ही नहीं है। जानवी परेशान कि उसका दूसरा कसम कैसे पूरा होगा। उसने अपने तमाम सोर्सों से उसके हर ठिकानों को तलाश लिया, कहीं से भी उसका पता नहीं चला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। उसे ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि शेख पलट कर वार कर दे, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो बेचैन हो रही है कि मैं अपने बेटे के कातिल से कैसे बदला लूँ। इत्तेफाक से अब जून का महीना आ गया। उसे एक सोर्स के ज़रिए शेख बाजी का एक मोबाइल नंबर मिला और पता चला कि यह वही मोबाइल नंबर है जो इस वक्त वह यूज़ कर रहा है। ये बात है 15 जून के आसपास की। जब ये नंबर मिला, जानवी ने शेख को मोबाइल मिलाया। क्योंकि अननोन नंबर था, शेख ने उठा लिया। उसने कहा कि मैं जानवी बोल रही हूँ। शेख डर गया, फ़ोन रख दिया। इसके बाद उसने उसको कई फ़ोन किए, कई मैसेज किए कि हम पुरानी बातें भूलना चाहते हैं और तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हैं। अब जो बेटा रोकता था वो भी नहीं है इस दुनिया में और मुझे अब बदला नहीं लेना। जिसने मारा था मैंने उससे बदला ले लिया। अब मेरे लिए और कुछ नहीं है। पर शेख मानने को तैयार नहीं। उसके दिल में ये शक था कि ये कोई चाल है। अगले 4 दिनों तक जो जानवी थी वो लगातार दिन रात सुबह शेख को फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही, उसको डोरे डालती रही कि देखो मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और वापस तुम्हारे साथ ही अब रहना चाहती हूँ और मेरा कोई नहीं। 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद जितने तरीके से कन्विंस करना था जानवी ने कर लिया। चौथे दिन शेख बाजी को यकीन हो गया कि अब वो बदल गई है। शायद उसको अपने बेटे के कत्ल का बदला अल्लाह कसम से ही लेना था, क्योंकि चाकू उसी ने चलाया था और उसने मुझे माफ़ कर दिया और शायद अब मेरे साथ वापस रहना चाहती है। तो उसने सारी प्यार भरी बातें करने के बाद 4 दिन के बाद शेख की पूरी सोच बदल दी। इसके बाद शेख मिलने को तैयार हो गया। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है। उसके भाई का जन्मदिन था, जानवी के। उसने कहा कि तुम हमारे भाई के बर्थडे पर आ जाओ, सालगिरह पर आ जाओ। सारे लोग जानते नहीं थे, ताकि मेरे एक साथ जितने भी ख़ानदान के लोग हैं सब एक साथ होंगे, जो भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे। और दूसरा यह है कि तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। इधर शेख बाजी को भी लगा कि एक फ़ंक्शन में, बर्थडे में, जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे, उनके सामने कोई ख़तरा भी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ। 19 जून की रात शेख पहुँच गया जानवी के भाई के घर और उस दिन उसके भाई का सचमुच जन्मदिन था और ये बात पता था शेख को भी। वहाँ जाने के बाद उसने बर्थडे मनाया। उसके बाद फिर भाइयों ने उसको शराब ऑफ़र किया। उसने शराब पीनी शुरू कर दी। जानबूझकर उसको खूब शराब पिलाई। जब वह लगभग नशे में था तभी अचानक हाथों में खंजर लेकर जानवी उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे की मौत के बाद जो कसम खाई थी वो दूसरी कसम अब पूरी होगी, जब तुमको मारूंगी। शराब पीकर इतना ज़्यादा वो अपना होश खो चुका था, फिर भी उसने बचने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हाथों में खंजर था जानवी के, वो सीधा उसके सीने में। उसने अंधाधुंध वार किए और थोड़ी ही देर में शेख बाजी फर्श पर पड़ा था। जान निकल चुकी थी
इसके बाद बाकायदा वो पेट्रोल लाई, उसकी लाश को भी जलाया। ये सब कुछ किया और रात हो चुकी थी। देर रात का ये पूरा वाकया है। इसके बाद वो पूरी रात घर में रही, लाश घर के बाहर वहीं पड़ी रही। सुबह हुई, सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी जानवी। वह घर से निकलती है और सीधा उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है जिस पुलिस स्टेशन में वो दिसंबर 2021 में पहुंची थी। अल्लाह कसम का कत्ल करने के बाद जो उसने कसम खाई थी कि अपने बेटे के दोनों कातिलों को छोड़ेगी नहीं, वो कसम अब पूरी हो गई थी। फिर से एक बार वही कहती है कि मैं कत्ल करके आई हूँ, लाश फलाना जगह पड़ी है, आप जाके उठा लीजिए। अब मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं आगे कोई कत्ल नहीं करूँगी। पुलिस उसे अरेस्ट करती है, ज़मानत रद्द होती है और जानवी फिर जेल पहुँच जाती है। इस वक्त भी वो जेल में है। पहले एक कत्ल का मुकदमा था, अब 2 कत्ल का मुकदमा है। लेकिन ये दोनों कत्ल एक कसम के बाद हुआ और इन दोनों कत्ल के पीछे एक तीसरा कत्ल था। तो जो भी इस माँ की कसम की कत्ल की कहानी सुन रहा है, और पुलिस भी खुद हैरान है कि हर कत्ल के बाद ये भागी नहीं, ये खुद अपने आप पुलिस के पास आई है। तो ये थी कहानी जो आंध्र प्रदेश से आई थी, एक माँ की कसम की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।